हेलो दोस्तों, मार्क्स कॉमर्स में आपको स्वागत है। तो आज हम करते हैं चैप्टर शुरू, माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन। तो इस साल मैं बता देता हूँ भाई तुम्हारा क्या सिस्टम है इकोनॉमिक्स का। इस साल की जो इकोनॉमिक्स है वो पिछले साल से बिल्कुल अलग है। 10th क्लास से 10th क्लास में तुम्हारा रट के भी काम चल जाता था, पर इस साल नहीं चल पाएगा भाई, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जो तुम्हारा इकोनॉमिक्स है, जो ये भाई इकोनॉमिक्स होता है तुम्हारा, वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक स्टैटिस्टिक्स। तो पेपर में भाई ये तुम्हें दोनों 40 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, जो कि पूरा 80 मार्क्स फॉर्म करेंगे, और 20 मार्क्स तुम्हारे इंटरनल के होंगे। तो भाई सुनो, तो अभी चैप्टर हम शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन। तो अभी हम फर्स्ट टॉपिक करते हैं इस चैप्टर का, जो कि है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी यार कुछ नहीं होती। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जो लोगों को काम प्रोवाइड करता है, मीन्स टू वो, ताकि वो अपने रोजी रोटी कमा सके और अपना घर चला सकें। तो इकोनॉमी ऐसा सिस्टम होता है जो लोगों को मीन्स प्रोवाइड करता है वर्क के, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सके और अपनी जो लिविंग है वो चला सके। तो और ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। एग्जांपल में हम ले लेते हैं इसके कुछ, जैसे कि हमारा फैक्ट्रीज, शॉप्स, एक्सेट्रा। तो भाई तुम्हें एग्जांपल से समझाते हैं कि देखो, कोई अगर आदमी फैक्ट्री में आता है जॉब लेने, तो उसे जॉब मिल जाती है, फैक्ट्री को काम मिल जाता है। तो फैक्ट्री को अगर काम मिल जाता है तो फैक्ट्रीज में गुड प्रोड्यूस होता है। गुड प्रोड्यूस होने के बाद वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, और इससे जो उसमें वर्कर काम कर रहे होते हैं उनको काम भी मिलता है और उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। तो इकोनॉमी यार एक बहुत ही छोटा ब्रीफ टॉपिक है, जो कि 1 मार्क्स का आ सकता है तुम्हारा एग्ज़ाम में। तो भाई तुमने इकोनॉमी तो समझ लिया है, तो अब आगे हम थोड़ा इसका क्लासीफाई करते हैं, इसको इकोनॉमी को। तो इकोनॉमी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लेस्ड इकोनॉमी, और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो भाई सबसे पहले हम लोग मार्केट इकोनॉमी समझ लेते हैं। तो मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, हमारा जो कंट्रोल होता है वो प्राइवेट सेक्टर से होता है। और प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट बनाना खाली। तो ये प्राइवेट सेक्टर में होता है, इसमें सारा जो कंट्रोल होता है मार्केट इकोनॉमी का, वो सारा प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ड्राइव करा जाता है। अब हम बात करते हैं सेंट्रली प्लेस्ड इकोनॉमी। तो इसमें यार गवर्नमेंट के अंडर ये सेक्टर काम करता है, और इसमें सारा इकोनॉमी का काम गवर्नमेंट हैंडल करती है। तो आपको तो पता है गवर्नमेंट का काम क्या होता है, वेलफेयर। ये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल हुआ जाता है। तो यार ये ब्रीफ में समझने के लिए है, तुम्हें एक ही बार में समझ में आएगा। इस चैप्टर में इतना झूल नहीं है, बहुत आसान वाला चैप्टर है ये, और बस देखते चले जाओ, तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी शॉर्ट में। तो अब हम तीसरी इकोनॉमी के ऊपर चलते हैं, जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स से तो पता ही चलता होगा तुम्हें,
मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लेस्ड इकोनॉमी जिस भी सेक्टर में हो उसे मिक्स्ड इकोनॉमी बोल देते हैं, जिसमें मार्केट और सेंट्रली प्लेस्ड इकोनॉमी साथ मिलके काम करें उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी का नाम बोल देते हैं। तो उसमें यार मार्केट इकोनॉमी में हमारे कैपिटलिस्ट आते हैं, और वहीं सेंट्रली प्लेस्ड इकोनॉमी में हमारे सोशलिस्ट आते हैं। और हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही आ जाते हैं यार, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों मिलके काम करते हैं और इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस साल भाई तुम नोटिस करोगे कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल काम होने वाला है तुम्हारा। मतलब पिछले साल की तरह नहीं, पिछले साल की इकोनॉमी बहुत आसान थी, बट 11th क्लास की काफ़ी अच्छी इकोनॉमी है, तुम्हें पढ़ोगे तुम्हें समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। तो यार इसी के साथ हम लोग एक और चीज़ कर लेते हैं। तो जो हमारा इकोनॉमी होता है वो सब डिवाइडेड भी होता है दो पार्ट्स में। एक होता है क्लोज्ड इकोनॉमी, एक होता है ओपन इकोनॉमी। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है और ओपन इकोनॉमी में क्या होता है? तो ओपन इकोनॉमी में वो होता है जो ट्रेड करते हैं, जो एक दूसरे से लेन देन करते हैं, जो कंट्रीज जैसे कि यूएसए, इंडिया, ईटीसी ईटीसी। तो भाई इस दुनिया में जितनी भी इकोनॉमी है वो सारी ओपन इकोनॉमी है। वैसे तो क्लोज्ड इकोनॉमी एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि इसमें कंट्रीज लेन देन नहीं करती, और ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि कोई भी कंट्री इतनी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है कि वो अपने लिए हर रिसोर्स कर सके। नहीं, वहाँ पे कोई ऐसी कंट्री है जो बिना किसी के हेल्प के ग्रो कर सके। तो हमें एक दूसरे की हेल्प चाहिए होती है, कंपलसरी है, इसके बिना नहीं ग्रो कर सकते। तो इसलिए ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी हमारे यहीं पे ख़त्म हो गया। अब हम आगे चलते हैं। तो अभी यार ये टॉपिक इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 3 मार्क्स में आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो उस टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जो कि है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसको समझने से पहले पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो इस टॉपिक में आते हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में सबसे पहला आता है हमारा टॉपिक अनलिमिटेड वांट्स। तो अनलिमिटेड वांट्स होती है भाई ह्यूमन की, तुम तो जानती हो, हम लोग तो सब ह्यूमंस ही हैं। तो जैसे कि यार तुमने खुद में देखा होगा कि अगर तुम अपने पेरेंट्स से किसी चीज़ की ज़िद करते हो, तो जैसे कि अगर कभी तुम्हें चॉकलेट चाहिए हुई, तो अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें चॉकलेट दे दी तो तुम कुछ और मांगते हो, वो दे दिया तो कुछ और मांगते हो। तो ह्यूमन की वांट्स रिकरिंग होती है, कभी भी ख़त्म नहीं होती और ये अनलिमिटेड होती हैं। दुनिया ख़त्म हो सकती है पर इंसान की इच्छाएं ख़त्म नहीं हो सकती। तो ह्यूमन वांट्स कभी ख़त्म नहीं हो सकती और वो बढ़ती चली जाती हैं। दूसरी बात आती है हमारी लिमिटेड रिसोर्स। तो रिसोर्स तो लिमिटेड ही है, अब कितनी चीज़ें बनाएगी हमारी जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं या फैक्ट्रीज हैं। रिसोर्स तो हमारे पास लिमिटेड ही है। चलो यार पहले तीसरा पॉइंट लिख दो, फिर मैं तुम्हें ये एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो तीसरा ये पॉइंट है, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो यार हम एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं इसको, जो कि सिंपल हो सकता है और ज़्यादा हमारे लिए सिंपल बना देगा। तो जैसे कि सपोज़ करो
ये राहुल है। राहुल के पापा ने उसे 150 रुपीज़ दिए, तो उन 150 रुपीज़ में से वो, तो राहुल के पास उसके मम्मी पापा गए हुए हैं शिमला घूमने और उसको नहीं लेके गए क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो देखो भाई, ये जो राहुल है इसके पास 150 रुपीज़ है और इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। इसको वॉच खरीदनी है, इसको चॉकलेट खरीदनी है, इसको बॉल खरीदनी है, पर इसे उन्हीं पैसों से, क्योंकि इसके मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं, इसे खाना खाना है। तो इस खाने के लिए, तो इसमें जो राहुल है उसकी अनलिमिटेड वांट्स हैं। अगर ये वांट्स पूरी हो जाएंगी तो अगली और वांट्स हो जाएंगे उसके अंदर। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, इस प्रॉब्लम को, इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रैंक द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। मतलब सीधी बात है भाई, जो चीज़ ज़रूरी है उसी में पैसा खर्च करना है, सबसे पहले ये बात। क्योंकि इन सब चीज़ों के बिना रहा जा सकता है पर फूड के बिना नहीं रहा जा सकता। तो इसलिए जो चीज़ प्रायोरिटी बेस है, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले हमको उसको लेना है। एंड आफ्टर दैट हम लोग उन चीज़ों की तरफ जा सकते हैं जो कम इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें ध्यान ही देना है जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ हो। और दूसरी चीज़ लिमिटेड रिसोर्स। रिसोर्स के ऊपर भी वही बात आती है भाई कि ह्यूमन की वांट्स अनलिमिटेड है पर लिमिटेड रिसोर्स है। तो अब क्या कर सकते हैं हम, मतलब ये बात हो गई, पैसे कम हैं पर इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं। वॉच भी खरीदनी है, चॉकलेट भी खानी है, बॉल भी खरीदनी है, फूड भी खाना है। तो क्या, ये तो प्रायोरिटी हो गई। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि लिमिटेड 150 रुपीज़ ही हैं और इतना सब कुछ करना है। तो यार वैसे तो मैं बता दूं, मैंने तुम्हें नोट्स डाल रखे हैं, तुम डिस्क्रिप्शन में जाके उन नोट्स को डाउनलोड कर लेना, या मतलब देख लेना उनको। तो तुम्हारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी और उसको पढ़ लेना बस एक बार। बस समझो चीज़ को, खुद से बना के लिख देना पेपर में, कोई इतनी बात नहीं होती है। और दूसरी बात होती है रिसोर्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो इस चीज़ से मतलब ये है कि जो हमारी रिसोर्स है, रिसोर्स सपोज करो हमारे पास यहाँ ये हो गया 50 रुपीज़, तो इसके हमारे बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। जैसे कि 50 रुपीज़ की मैं वॉच, चॉकलेट, बॉल, फूड तो खरीद ही सकता हूँ, साथ में सिनेमा भी देख सकता हूँ, कोई कहीं पार्टनरशिप भी ले सकता हूँ मैं किसी गेम में, रिचार्ज भी कर सकता हूँ अपना। तो ये सारी चीज़ें यार मैटर करती हैं। अब जैसे कि हम सबसे बड़ा एग्जांपल इसमें ट्रीज़ ले लेते हैं। ट्रीज़ के पास बहुत सारे यूजेस हैं, अनलिमिटेड यूज़, कि उससे तुम मेडिसिन भी बना सकते हो, फर्नीचर भी बना सकते हो, दुनिया की हर चीज़ बना सकते हो। मतलब मोस्टली बहुत सारी चीज़ें बनती हैं टिम्बर वुड से, आई मीन ट्रीज से। तो भाई आशा करता हूँ कि तुम्हें ये टॉपिक समझ में आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये आती है एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए, तो इसको कर ही लेना तुम। ये 90% चांस होता है कि आ ही जाए पेपर में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे बढ़िया टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार हम लोग ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमीज पढ़ लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, इसका डिफरेंस भी आ ही जाता है। इसको बोलते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमीज। तो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स में हमारे पास 2 टॉपिक आते हैं। एक तो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, वैसे तो तुम ये 12th क्लास में पढ़ोगे, अभी तुम्हारा है नहीं, पर ये खाली तुम्हारा ब्रीफ के लिए, थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए है।
तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हम खाली एक एक इकोनॉमी का बिहेवियर स्टडी करते हैं, खाली एक का, वन इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी। मतलब हम खाली एक ही ये थोड़ा गंदा से एक ही इकोनॉमी का हम लोग बिहेवियर स्टडी करते हैं इसमें, मतलब खाली एक ही का। सपोज करो अब अगर हम इंडिया का पढ़ रहे हैं तो हम इंडिया का ही पढ़ेंगे। ये बात नहीं कि हम इंडिया के साथ पाकिस्तान का भी ले आएंगे, नहीं, हम इंडिया का पढ़ रहे हैं तो इंडिया का ही पढ़ेंगे। तो इसमें खाली ये सिंपल सी चीज़ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है, बस माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ अ इंडिविजुअल इकोनॉमी, खाली एक इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में। वहीं पे मैक्रो में, मैक्रो थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, मैक्रो में हम एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। इस चीज़ से ये मतलब है एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमिक से कि सम्मेलन करके, जैसे कि हमने यूएस से भी जोड़ लिया, वर्ल्ड की इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो हम मैक्रो की बात करते हैं, जैसे कि हम सबकी इकोनॉमी कंपेयर कर रहे हैं या सबकी इकोनॉमी देख रहे हैं साथ में, तो ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। तो चलो भाई अब आगे चलते हैं। तो अभी भाई फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है, थोड़ा नीचे कर देता हूँ, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। इसको भी करके चले जाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा श्योर सान चीज़ें कि ये आ जाएगा पेपर में। तो इसमें टॉपिक में मैं बता देता हूँ, इस टॉपिक में मेनली ये है कि हमें 3 प्रॉब्लम बताई हुई है जो कि हर इकोनॉमी में होती है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, सबसे पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। और तीसरी प्रॉब्लम है फ्रॉम whom टू प्रोड्यूस। तो इन 3 चीज़ों का मतलब ये होता है हमारा क्या बनाए, कैसे बनाए और किसके लिए बनाए। तो इन 3 चीज़ों को अभी बहुत ध्यान से समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आता ही आता है, 100% ये आता ही आता है एग्ज़ाम में, और इसके बहुत श्योर चांसेस हैं कि तुम्हारे इस वाले एग्ज़ाम में ये हो, तो ध्यान से समझना। तो एक यार सिंपल सी बात है इस चीज़ में हमारे पास व्हाट टू प्रोड्यूस में, कि एक कंट्री बहुत बड़ी होती है तो जो कॉमोडिटीज़ चाहिए होती है वो कंट्री की वो बहुत ज़्यादा होती हैं, हर चीज़ चाहिए होती है। आपको डिफेंस के लिए भी चाहिए होता है, आपको कंजम्पशन के लिए भी चाहिए होता है मटेरियल, आपको जो है रॉ मटेरियल के लिए भी चाहिए होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि हमें हर चीज़ के लिए मटेरियल कॉमोडिटीज़ चाहिए होती हैं। तो ये जो कॉमोडिटीज़ हैं वो आती है रिसोर्सेज से जो कि हैं लिमिटेड। तो अब हम क्या करें कि ये सेटल हो जाए। तो इसमें भाई हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है और हमारे पास इतनी सारी चीज़ें बनाने को है, क्योंकि प्रोडक्शन को ही सबकी नीड फुलफ़िल करनी है। मतलब खाने के लिए भी प्रोडक्शन ही बनाती है, मतलब जो बनता है हमारा फैक्ट्रीज में खाना वो हमारी प्रोडक्शन ही हो गई। जो हमारे रॉ में जो हमारे डिफेंस के लिए भी हो गया या हर चीज़ के लिए जो भी चीज़ हो गया हमारा, हम इसमें डी से ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है वो। तो जो भी चीज़ है वो उसके लिए रिसोर्स चाहिए जो कि है लिमिटेड। तो इसमें भाई हम ये कर सकते हैं कि जो हमारा प्रायोरिटी, ये तो वही वाला वही वाली चीज़ है
कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो और जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो, सबसे पहले उसको बनाया जाए। ये नहीं है कि खाने के लाले पड़ रहे हैं और तुम डिफेंस गुड्स बना रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते तुम्हें प्रायोरिटी बेस ही बनाना पड़ेगा, जिसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हों या जिसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो। तो सबसे पहली बात, अगर कोई किसी को बोले कि बॉल बनाओ या फूड बनाओ, तो सबसे पहले क्या बनेगा? फूड, क्योंकि वो लिविंग के लिए ज़रूरी है। बॉल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बॉल नहीं खेलेगा तो मर नहीं जाएगा। तो सबसे पहली बात, जिसका ज़्यादा बेनिफिट होगा वो बनाया जाना चाहिए इकोनॉमी में। अब बात कर देते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब भाई कैसे बनाए, हाथ से बनाए, पैर से बनाए, मुंह से बनाए, कैसे बनाए? तो उसमें यार सिंपली ये बात है, तो इसमें दो टाइप के आते हैं। इसमें खाली ये चीज़ है कि जो मैनर, जो जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी वो क्या होनी चाहिए। या तो वो हैंड होनी चाहिए, हैंड से बननी चाहिए भैया, या फिर वो टेक्नोलॉजी से बननी चाहिए। तो अब जैसे कि बात करते हैं, हैंड वाले मेथड को क्या बोलते हैं और टेक्नोलॉजी वाले मेथड को क्या बोलते हैं। तो हैंड वाले मेथड को बोलते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, तो हैंड वाले मेथड को बोल देते हैं हम लेबर इंटेंसिव। और वहीं पे टेक्नोलॉजी को बोल देते हैं हम कैपिटल इंटेंसिव। तो दो सिंपल चीज़ें हैं यार। लेबर इंटेंसिव वही कर सकते हैं जिनके पास पॉपुलेशन ज़्यादा हो, जैसे कि चाइना, इंडिया। हम लेबर इंटेंसिव करते हैं क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। वहीं पे अगर हम बात करें यूएस से, तो उनके लिए ये मेथड सही नहीं है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है हमारे मुकाबले, और इवन मोर उनकी कैपिटल भी बहुत अच्छी है और टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी ग्रोथ पे है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव होगा। समझे तुम इस चीज़ को? अब हम दूसरी चीज़ पे चलते हैं। ये थोड़ा ब्रीफ में समझा रहा हूँ मैं, तुम्हें समझ में ही आ रहा होगा यार, काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में समझा रहा हूँ। तो अब बात करते हैं हम फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है भाई। चलो, हमने भाई प्रोड्यूस भी कर लिए गुड्स जो उनसे हमारे लिए बेनिफिट है प्रायोरिटी बेस पे, और हमने अपना मेथड भी चूज़ कर लिया कि हमें लेबर इंटेंसिव लेना है या कैपिटल इंटेंसिव देना अपने इकोनॉमी के अकॉर्डिंग। तो हम बात करते हैं फ्रॉम भाई किसके लिए बनाए। तो अब जैसे कि तुमने देखा होगा यार, रिच के पास ज़्यादा रिसोर्सेज होती हैं और पुअर के पास कम होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रिच होता है उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है इकोनॉमी में, वहीं पे जो पुअर होता है उसका कंट्रीब्यूशन इतना नहीं होता है इकोनॉमी में। इसलिए हम बोल सकते हैं कि 70% रिसोर्स रिच के पास है और 30% रिसोर्स पुअर के पास है, क्योंकि उनका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू हमारा पुअर। तो इसलिए ही हम बोल सकते हैं कि पुअर का कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा नहीं होता पर रिच का ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम रिसोर्स को इस बिहाफ पे बांट देते हैं कि किसका कंट्रीब्यूशन कितना है। तो चलते हैं ना भाई। तो दोस्तों, अब हम अगला टॉपिक पीपीसी और पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो पीपीसी यार बहुत वास्ट टॉपिक है और ये तुम्हारे 12th तक काम आने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे कर लेना। और जो तुम्हारा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव है वो छोटा टॉपिक है, तो वो मैं तुम्हारा कल करा दूंगा। तो फिर चलते हैं ना। ओके फ्रेंड्स, बाय।